हम प्रयास करेंगे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिले, ताकि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपको बिजनेस तो मिलेगा ही, जिससे आपको बीवी तो मिलेगा ही, जिससे आपका इनकम तो बढ़ेगी ही, बट आप इससे पुण्य भी कमा सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो जैसा कि रंजीत जी ने कहा, आप सब अपने साथ में डायरी नोटपैड पेन लेकर के बैठे। इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको जानकारी अच्छी लगती है, नई लगती है, तो उसको प्लीज नोट जरूर करें। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम एंड ग्लाइसम प्रोडाइट। ओके, तो ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट्स और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट, ये जो प्रोडक्ट है ये डायबिटिक और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए है। तो पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज क्या होती है, शुगर की बीमारी क्या होती है। आई एम श्योर आप सब ने बहुत सुना है इसके बारे में। हमारे घरों में भी एक आधा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो कि शुगर की बीमारी या डायबिटीज से पीड़ित होगा, और हमारे आसपास तो बहुत ही सारे लोग होंगे। तो ये जो डायबिटीज है ये क्या है, कैसे क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स हमारे जो है इस बीमारी में जो है मदद करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, डायबिटीज जो है एक गंभीर जानलेवा बीमारी, ये जो है ये एक बीमारी है जिसके अंदर हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा, जो ग्लूकोज की मात्रा है या शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जब हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तभी इस जो है इस हमें बीमारी होती है, और इसको हम कहते हैं डायबिटीज। और तभी लोग कहते हैं कि शुगर की बीमारी, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझे कि जब हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। ये जो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, यानी कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो वो पूरे जिंदगी भर रहती है। हम सिर्फ उसका उपचार कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे सपोज किसी को कोई बीमारी होती है जिसका हम इलाज कर लेते हैं, मतलब उसको हम जड़ से हटा देते हैं। जैसे सपोज करिए किसी को टाइफॉइड होता है, किसी को पीलिया होता है, किसी को माता निकलती है, स्मॉल पॉक्स निकलता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। ये वाली बीमारियां या ये रोग कैसे हैं जिनका हम जो है इलाज कर लेते हैं। अगर मतलब कि अगर एक बार किसी को टाइफाइड हो गया, एक बार किसी को पीलिया हो गया, एक बार किसी को डेंगू हो गया, तो हम दवाइयों से जो है उसका पूरा इलाज कर लेते हैं। हम वो डेंगू पीलिया जो भी ऐसी बीमारी है वो हमारे शरीर से पूरी तरह से निकल जाती है और हम बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। बट ये जो डायबिटीज है, ये जो शुगर की जो बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। हम सिर्फ उसका उपचार कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं, और ये पूरी जिंदगी हमारे साथ में रहती है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इलाज है वो क्या है, इसका इलाज नहीं है, इसका जो उपचार है वो सिर्फ दवाइयां हैं। इसका इलाज उपचार जो है हमें जो है ये क्या कहते हैं, हम अपने परहेज वगैरह करके दवाइयों से ही जो है हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को या जो अपनी जीवन शैली है उसको उसको बदल करके ही जो इसको हम थोड़ा बहुत उसको ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसका कोई भी इलाज नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये आगे चलकर जो है ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है। ये जो है हमारे दिल को भी प्रभावित कर सकती है। डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उस व्यक्ति को जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी किडनीज खराब होनी शुरू हो जाती है, उनके किडनीज में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे किडनीज जो है हमारे आप जानते हैं कि किडनीज के माध्यम से हमें यूरिन या हमारा मूत्र जो है वो फिल्टर होके बाहर आता है। तो वो जो किडनीज जो है वो ठीक से काम नहीं करती और उसकी वजह से जो है हमारे मूत्र के अंदर या यूरिन के अंदर प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। हमारी आंखों के अंदर कैटरैक्ट या ग्लौकोमा जैसी, रतौंधी जैसी बीमारियां जो हो जाती हैं। तो ये इस तरह से जो है ये एक ऐसी भयानक बीमारी है या गंभीर बीमारी है जिसका हम सिर्फ दवा, आहार और व्यायाम से ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो एक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज जो है ये इसकी आप कह सकते हैं कि डायबिटीज पहले नहीं होती है, इससे पहले एक बीच की स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले एक ये व्यक्ति नॉर्मल है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, और इधर लास्ट में आप देख रहे हैं डायबिटिक व्यक्ति है। डायबिटिक व्यक्ति मतलब जिसको डायबिटीज हो चुकी है।
प्री डायबिटिक व्यक्ति जो है वो बीच में है, वो आप कह सकते हैं कि वो बीच में है। अगर उसने अपनी तबीयत का ध्यान रख लिया, अगर अपने अपनी उसकी स्थिति का ध्यान ध्यान रख लिया तो वो नॉर्मल भी हो सकता है। और अगर उसने अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखा तो वो क्या हो जाएगा, वो डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश कर लेगा और वहां से वापस आ पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इस बात से इस बात को हमें समझना है कि ये जो प्री डायबिटिक व्यक्ति है वो अगर जो है, प्री डायबिटिक का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, और डायबिटिक मतलब जो डायबिटीज से पीड़ित है, तो यानी कि डायबिटीज होने से पहले वाली जो स्थिति है उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन है वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों व्यक्तियों के लिए है। ओके, बट पहले आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये डायबिटीज होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जब किसी को अगर शुगर होती है या डायबिटीज होती है तो क्या होता है। तो देखिए, सपोज करिए किसी व्यक्ति ने जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे कि रोटी चावल आलू, तो वो जब उसने खाया तो वो जो है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ने ये सेब खाया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी चावल आलू भी कोई अगर खाता है तो वो जो है हमारे पेट के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और वो किसके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये छोटे छोटे कौन से टुकड़ों में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है या शुगर में बदल जाता है। अब जैसा आप जानते हैं, जैसा हमने आपको हर बार बताया है, हमने जो खाना खाया वो उसका पेट में पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में वो आंतों में जाता है। आंतों के अंदर जो उसके उस भोजन में जो पोषक तत्व है वो निचोड़ लिए जाते हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं या वो अलग कर लिए जाते हैं। अब ये जो और वो जो तो पोषक तत्व अलग हो गए, और वो जो बचा हुआ खाना है वो हमारे जो है शरीर से मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। तो ये जैसे मैं आपको हर बार जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने खाना खाया, जैसे सपोज करिए ये यहाँ पे किसी ने सेब खाया तो वो पेट में गया, पाचन हुआ, उसका पाचन होने के बाद में मतलब वो छोटे छोटे कणों में बना, और फिर उसके बाद में वो कहाँ पर गया, हमारी आंतों के अंदर गया। आंतों के अंदर जाकर के जो उसके अंदर जो ग्लूकोज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज होती है, वो जो है वो फिल्टर कर लेते हैं। जैसे हम चाय को छानते हैं, चाय बनाते हैं, हम चाय को छानते हैं, तो चाय छन्नी में जो चाय की जो पत्ती है वो तो ऊपर आ जाती है और हमारी जो चाय है वो हमारे कप के अंदर आ जाती है। तो ये जो चाय पत्ती जो कि छन्नी के अंदर आ गई है, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमने उसको फिल्टर कर लिया, हमने उसको अलग कर लिया। तो ये इसी तरह से जो है ये हमारे पोषक तत्व जो है वो हमसे फिल्टर हो गए, और जो बचा हुआ जो खाना है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये जो बचे हुए जो पोषक तत्व है जो हमने फिल्टर कर लिए, जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करनी है, वो खून के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका हर सेल तक पहुंचेंगे। तो यानी कि खून के माध्यम से वो ये जो पोषक तत्व है वो हमारे सर के बालों तक भी पहुंचेंगे, हमारे नाखूनों तक भी पहुंचेंगे, हमारी हड्डियों तक भी पहुंचेंगे, हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये पोषक तत्व, ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ये छोटे छोटे कणों में यानी कि ग्लूकोज के रूप में अवशोषित हुआ। अब ये जो ग्लूकोज है, ये देखिए ये खून की नली है, इसके माध्यम से ये हर कोशिका तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जब ये कोशिकाओं तक पहुंचता है तो देखिए ये खून की नली है, और आप ये जो लाल छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, छोटे छोटे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा ग्लूकोज है जो कि इसकी मात्रा खून में बढ़ गई है। और ये आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं, ये जो गोल आपको भाग दिख रहे हैं ये है कोशिकाएं, और यहाँ पर आपको बीच में छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, छोटी छोटी चाबी जैसी चीजें दिख रही हैं जो है इंसुलिन। जैसे ही हमारे खून के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और वो जो है वो खून में आ जाता है, हमारे खून की नलियों में आ जाता है। तो ये जो इंसुलिन है ये एक तरह से, अगर हमारा सेल जो है, अगर हमारी कोशिका जो है वो एक तरह का ताला है, तो इंसुलिन क्या है, एक तरह की चाबी। तो जैसे कि आप जानते हैं ताला कब खुलता है, जब उसमें चाबी लगती है। तो अब ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेल, देखिए यहाँ पर जो ये सेल बिल्कुल बंद है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेल है इसके अंदर ये इंसुलिन नामक चाबी जो है लग रही है। जब ये इसके अंदर चाबी लगती है तो ये क्या हो गया, सेल खुल गया, और ये देखिए ये ग्लूकोज जो है ये कोशिकाओं के अंदर आ गया। अब ये जो ग्लूकोज है इसको कोशिकाओं के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर आएगा तभी तो हमारी कोशिकाएं जो है ठीक से काम कर पाएंगी।
तो ये जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं और उसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जो है अवशोषित हो जाता है, वो ग्लूकोज जो है खून के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पर जो है वो खून जो है कोशिकाएं, अगर हम उसको समझे कि वो ताला है तो उसकी चाबी क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है और ये जो हार्मोन है इंसुलिन जब हमारी कोशिकाओं के ताले के अंदर लगता है तो ताला खुल जाता है, हमारा कोशिकाएं खुल जाती हैं और ये जो ग्लूकोज जो है ये हमारी कोशिकाओं के अंदर आ जाता है और हमारा काम, हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम करता है। बट जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, उनका ये ताला जो चाबी है वो ठीक से काम नहीं करती। तो अगर आप ये देखिए ये चाबी है, ये इंसुलिन की चाबी है, ये इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब अगर ये चाबी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ये कोशिकाएं खुलेंगी ही नहीं, कोशिका का जो ये ताला है ये खुलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज है ये कोशिका के अंदर नहीं आ पाएगा और जब ये कोशिका के अंदर नहीं आएगा तो कहाँ पर रहेगा, ये हमारे खून के अंदर ही रहेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो हमारी जो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज, उसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी। तो इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा के अंदर कि ये जो जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका ये इंसुलिन जो है ये ठीक से काम नहीं करता है। इंसुलिन या तो कम मात्रा में होता है या ठीक से काम नहीं करता है। तो जब ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो ये चाबी बन करके कोशिकाओं को नहीं खोलेगा और जब ये कोशिकाएं नहीं खुलेंगी तो ये इंसुलिन जो है इसके अंदर नहीं आ पाएगा, कोशिकाओं के अंदर नहीं आ पाएगा, ये ग्लूकोज जो है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं आ पाएगा। और जब वो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं आ पाएगा तो वो ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, वो रक्त के अंदर ही रहेगा, खून के अंदर ही रहेगा। और इस तरह से हमारे खून के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जब किसी व्यक्ति के खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, ये बात को हमें समझना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज जो है, जो लोग, जब इसको हम नापते कैसे हैं, इसको हम ग्लूकोमीटर से नापते हैं। जैसे हम अपने बुखार को किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। इसी तरह से जो डायबिटीज है इसको या ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको हम नापते हैं ग्लूकोमीटर से, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब हम किसी की डायबिटीज नापते हैं, ब्लड शुगर नापते हैं, जब हम किसी के ब्लड शुगर नापते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति की जो है शुगर, ब्लड शुगर का लेवल होना चाहिए 140 से कम। ठीक है, और जो डायबिटिक व्यक्ति है उसका, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उसकी ब्लड शुगर का लेवल होता है 200 से ज्यादा। ठीक है, और बीच में कुछ लोग होते हैं जिनकी ब्लड शुगर का लेवल होता है 140 से 200 के बीच में। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है जिनका 140 से कम है वो लोग तो क्या है, नॉर्मल लोग हैं। जिन लोगों का 200 से ज्यादा है वो डायबिटिक लोग हैं और जो लोग 140 से 200 के बीच में हैं वो प्री डायबिटिक है। आपको इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जैसे सपोज करिए ये भारत, ये आपको यहाँ पे दीवार दिख रही है, ये आप इसको समझे कि ये बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये वाला जो इस तरफ वाला जो भाग है यहाँ पर क्या है, ये भारत है, इंडिया है, और ये इस तरफ दीवार के उस तरफ क्या है, पाकिस्तान है। अब ये जो जो लोग इंडिया में है वो सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, वो लोग नॉर्मल है। तो ये जो जो लोग नॉर्मल है, जो लोग नॉन डायबिटिक है, जिनकी ब्लड शुगर का लेवल 140 से कम है, वो व्यक्ति क्या है, सेफ है, सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर है, या आप कह सकते हैं कि वो नॉन डायबिटिक है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका ब्लड शुगर का लेवल 200 से ज्यादा है, वो पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि वो सेफ या सुरक्षित नहीं है, मतलब वो तो पाकिस्तान में चले ही गए। बट ये कुछ लोग जो हैं, जो कि दीवार पर खड़े हैं, जो कि बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वो व्यक्ति जो है, इनके पास में दो ऑप्शन है। बॉर्डर पर खड़े होकर आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप वापस भारत आ सकते हैं और सेफ और सुरक्षित हो सकते हैं, या आप पाकिस्तान जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार जो पाकिस्तान चला गया तो वो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से जो है ये प्री डायबिटिक व्यक्ति जिनकी ब्लड शुगर का लेवल कितना है, 140 से 200 के बीच में, ये अगर इन्होंने अपना ध्यान रख लिया तो ये क्या हो जाएंगे, वापस नॉर्मल हो सकते हैं, वापस भारत भी आ सकते हैं। और अगर इन्होंने अपनी ब्लड शुगर का लेवल ध्यान नहीं रखा तो ये क्या है, प्री डायबिटिक से डायबिटिक की दुनिया में चले जाएंगे, यानी भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो एक बार पाकिस्तान चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इस बात को हमें समझना है। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो
किन लोगों के लिए है? इन प्री डायबिटिक व्यक्तियों को बचाने के लिए है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे बॉर्डर पर खड़े हैं, हम उनको वापस से यहाँ पर भारत ले आए ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जी सके। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गई तो वो व्यक्ति जो है उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी, उसको पूरी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा, रोज उसको खाने से पहले खाने के बाद दवाइयां लेनी पड़ेंगी, उसको अपने खाने के ऊपर बहुत परहेज करना पड़ेगा, सोच समझकर खाना पड़ेगा कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। और जो है उसको आए दिन जो है हर महीने हर हफ्ते जो है उसको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसको जो है डॉक्टरी जांच करानी पड़ेगी। तो ये जो डायबिटिक हमारा जो प्रयास है इस प्रोडक्ट से, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट से, कि ये जो प्री डायबिटिक व्यक्ति है वो नॉर्मल आ जाए और ये जो डायबिटिक व्यक्ति है इनका भी बेहतर कंट्रोल हो सके, ये हमारा प्रयास है इस प्रोडक्ट से। आई होप आप ये समझ गए हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज यानी कि जब रक्त शर्करा, रक्त का मतलब खून, शर्करा का मतलब ग्लूकोज। तो अगर आपका रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक है लेकिन डायबिटीज की स्थिति से थोड़ा सा कम है तो आप प्री डायबिटिक है। तो आप देख रहे हैं डायबिटिक कितना है 200 और नॉन डायबिटिक या जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कितना है 140। तो प्री डायबिटिक का व्यक्ति क्या कौन है? वो जो कि नॉर्मल से ज्यादा है पर डायबिटिक से कम। तो यानी कि वो बीच में है, यानी कि अगर उस व्यक्ति का ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, सामान्य से ज्यादा है लेकिन डायबिटीज की स्थिति से कम है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक जैसा मैंने आपको बताया कि जिसका जो ब्लड शुगर का लेवल 140 से 200 के बीच में होता है वो प्री डायबिटिक है, 140 से कम है तो वो नॉर्मल है और 200 से ज्यादा अगर होता है तो वो क्या है? डायबिटिक व्यक्ति है। इसको आप जो है अपनी जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उससे समझ सकते हैं। ग्रीन लाइट का मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल काम कर सकता है। जो प्री डायबिटिक व्यक्ति है उसको जैसे येलो लाइट पर हम क्या करते हैं, हमें सोचना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, इसी तरह से जो प्री डायबिटिक व्यक्ति है वो येलो लाइट पर है और जो रेड में है, जो रेड लाइट पर है वो तो डायबिटिक व्यक्ति ही है। ठीक है, इस बात को हमें समझना है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो ये है ये ग्लूकोमीटर है, ये ग्लूकोमीटर से हम जो है नाप सकते हैं कि हमारा ब्लड शुगर का लेवल कितना है। तो यहाँ पर ये जो 151 लिखा हुआ है, तो ये 151 का मतलब क्या है? आप मुझे जल्दी से चैट में लिख करके बताएं कि 151 अगर किसी का ग्लूकोमीटर के ऊपर ब्लड शुगर का लेवल आता है तो वो व्यक्ति क्या है? नॉर्मल का के लिए N लिखें, प्री डायबिटिक के लिए PB लिखें और डायबिटिक के लिए D लिखें। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि ये व्यक्ति क्या है? नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है? एंड रंजीत जी आप चेक करिए कि क्या हमारे पास में सही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। 151 अगर किसी व्यक्ति का है तो वो क्या क्या कहलाएगा वो व्यक्ति? ओके, हमारे पास में 6-7 जवाब आए हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। आई थिंक सारे आंसर्स बिल्कुल सही है। सब लोगों ने कहा है कि हम क्या है? प्री डायबिटिक। बिल्कुल सही। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का 140 से 200 के बीच में अगर ब्लड शुगर का लेवल आता है तो वो व्यक्ति क्या है? प्री डायबिटिक व्यक्ति है, वो बीच के हैं और अगर उन्होंने ध्यान रखा तो वो नॉर्मल हो सकते हैं और अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो वो जो है डायबिटीज की दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो प्री डायबिटिक होने का या डायबिटीज किसी को होने का क्या कारण है? सबसे पहले जो है आराम पसंद जीवन शैली। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही आराम पसंद जीवन शैली व्यतीत करता है, जो है सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं या ज्यादा अपने आप शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, प्री डायबिटीज होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है। अगर व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है और मोटापे के कारण भी जो है बहुत सारी समस्याएं होती है। जब हमने न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में बात करी थी तो आई एम श्योर आपको याद है कि हम कहते थे कि मोटापे के कारण जो है डायबिटीज का रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो अगर कोई व्यायाम नहीं करता है तो मोटापा बढ़ता है, ज्यादा खाते हैं तो उसके कारण से हमारे अंदर डायबिटीज हो जाती है। बॉडी फैट की अधिकता, बॉडी फैट ज्यादा होगा तो नेचुरली जो है डायबिटीज का या प्री डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, ये भी हम जानते हैं। न्यूट्रिशन की कमी, अगर हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, सही मात्रा में नहीं होते हैं, तो भी हमारे अंदर जो है डायबिटीज होने का या प्री डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस, आजकल सब लोगों को बहुत तनाव है, बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव है, तनाव के कारण भी जो है डायबिटीज या प्री डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो ये बात हमें समझनी है और अपने कस्टमर को भी बतानी है, समझानी है
बहुत सारे लोगों को का के अंदर डायबिटीज का इतिहास होता है, यानी कि उनके दादाजी को भी है तो उनके पिताजी को भी है, उनकी बच्चों को भी अंदर हो सकता है, यानी कि ये जो है जेनेटिक्स या आनुवांशिक भी इसका एक कारण है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर डायबिटीज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हर परिवार के अंदर, हर जनरेशन के अंदर जो है डायबिटीज होती है। तो अगर कहीं लोगों का पारिवारिक इतिहास के कारण भी उनको डायबिटीज हो सकती है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन या हाई बीपी है उनको भी डायबिटीज होती है या प्री डायबिटीज होती है। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की वजह से भी जो है हमें डायबिटीज होने का रिस्क है। बहुत सारी महिलाओं को वैसे बिल्कुल डायबिटीज नहीं होती है, बट सिर्फ उनको जो है जब वो गर्भावस्था में होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तभी उनको डायबिटीज होती है। तो इसको हम कहते हैं गर्भाकालीन डायबिटीज का इतिहास, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज भी कह सकते हैं। यानी कि वैसे उनको पूरे ना तो प्रेगनेंसी से पहले, गर्भावस्था से पहले, और ना ही गर्भावस्था के बाद, गर्भावस्था जब प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद भी उनको कोई समस्या नहीं होती है डायबिटीज की, बट प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो है उनकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं जिन लोगों का जिनके परिवार के अंदर अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज का होने का रिस्क है, बढ़ता है, तो इतिहास है, तो बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये हो सकता है। तो ये जिसको हम गर्भ के दौरान डायबिटीज का अगर इतिहास है तो उनको प्री डायबिटीज हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आमतौर पे जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज होती है उनको लक्षण ही नहीं दिखाई देते, उनके अंदर उनको पता ही नहीं चलता है कि वो प्री डायबिटीज है या डायबिटीज की वो कगार पर खड़े हैं। तो ये जो लोग हैं इनको जो है पता ही नहीं चलता है कि वो आने वाले खतरे से अनजान है। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसको पता ही नहीं है कि ये अभी खड्डे में गिरने वाला है। तो इसी तरह से जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको उनके अंदर जो है मतलब कि लक्षण होने वाले हैं, वो या डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये जो है थोड़ा सा गंभीर समस्या है। तो अगर उनको वो ही नहीं दिख रहे हैं, उनको संकेत ही नहीं दिख रहे हैं कि वो उनके अंदर प्री डायबिटीज है। और दूसरा जो बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने प्री डायबिटीज का ध्यान नहीं रखा या उसका हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये डायबिटीज में बदल सकती है। आपने देखा ही कि हम बिल्कुल जो है बॉर्डर पर खड़े हैं, प्री डायबिटिक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर पर खड़े हैं। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो जो है डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश कर लेंगे और वहां से वापस नॉर्मल जिंदगी में आना जो है वो मुश्किल है। तो इस बात को हमें समझना है, ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा जो ये डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, ये हम जैसा मैंने कहा कि ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित करता है। तो ये जो है ये हमारे दिल को प्रभावित करता है, हमारे खून की नलियों को प्रभावित करता है और उनके जो है और हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो है प्रभावित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अगर एक बार कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, या उनके अंदर जो एक बार अगर सपोज करिए खून बहना शुरू हो जाता है तो वह बंद नहीं होता है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके जो खून की जो नलियां हैं, उनके अंदर जो खून है उसके अंदर जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो डायबिटीज जो है या प्री डायबिटीज जो है कि जो है ये एक गंभीर समस्या है जिसका हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। तो भारत के अंदर जो है प्री डायबिटिक व्यक्ति जो है वो बहुत सारे, डायबिटिक व्यक्ति जो है वो बहुत सारे हैं। लगभग 7 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, डायबिटीज की दुनिया में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक बार डायबिटीज होने के बाद में वो व्यक्ति फिर से निरोगी होना बहुत ही मुश्किल है। उसको पूरे टाइम जो है दवा के साथ में, आहार के साथ में और व्यायाम के साथ में उसको जो है मैनेज ही करना होगा और उसको जीवन भर दवाइयों पर निर्भर रहना होगा और बार बार डॉक्टरी जांच भी करानी होगी और अपने खाने पीने पर भी उसको बहुत परहेज करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की समस्याएं होती हैं जिन लोगों को डायबिटीज होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो उचित न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट के सेवन से जो है हम भविष्य की तकलीफों से बच सकते हैं। तो अगर हम जो है हमें पता चले कि हम प्री डायबिटिक हैं तो हम जो है बहुत अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें जो है प्री डायबिटिक, हमें जो है डायबिटीज होने ही नहीं देनी।
तो हमें क्या करना चाहिए आइए समझते हैं। तो इसके लिए जो है हमें ब्लड शुगर की नियमित जांच करते रहना चाहिए। और ये हम किससे करते हैं? ये हम करते हैं ग्लूकोमीटर से। तो ग्लूकोमीटर जो है ये एक छोटा सा उपकरण सा आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर एक पेन जैसा एक उपकरण आता है, उसके अंदर एक सुई सी नीडल सी होती है। तो उसमें करना क्या होता है, आप जैसे अपनी ये उंगली लीजिए, उसको साफ करिए कॉटन से, और फिर उसके बाद में जो है वो पेन जैसी जो चीज आती है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो वो सुई निकलती है, और यहाँ पर आप लगाइए तो एक बूंद खून की जो है निकल जाती है, जैसे यहाँ पर निकली हुई है। उसके यहाँ पर जो ये जो हमारा ग्लूकोमीटर है, इसके अंदर ये एक स्ट्रिप होती है, ये एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसको ऊपर ये खून की जो बूंद है ये हम थोड़ा सा बस टच करवाते हैं, और कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। तो ये जो रीडिंग है ये हमें बताती है कि हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या नॉर्मल है। तो ये हमें टाइम टू टाइम जो है जांच कराते रहना चाहिए ग्लूकोमीटर से, ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सी अवस्था में है। तो ये प्री डायबिटिक अवस्था से या प्री डायबिटीज से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? हमारे पास में बहुत सारे हर्ब्स है, नेचुरल हर्ब्स है, न्यूट्री जो है, जो कि हमारे जो है ये ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं या हमें प्री डायबिटिक होने से बचाते हैं। या हम अगर हम उचित मात्रा में न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन का नियमित रूप से सेवन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, और लो कैलोरीज लो फैट वाला अगर हम खाना खाएं, तो कहने का मतलब है अगर हम संतुलित आहार लें और उचित न्यूट्रिशन लें तो हम अपने आप को प्री डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो मैं जैसा मैंने आपको कहा कि भारत में 7 करोड़ जो भारतीय जो है वो डायबिटिक हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा जो है प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं। तो ये जो है पहली बार सिर्फ प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए जो है ये एक प्राकृतिक हर्ब से बना एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और वो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो है 2 फॉर्म्स में आता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट। ओके, तो ये दोनों क्या काम करते हैं आइए देखते हैं। और ये जो है ये क्लिनिकली प्रूवन हेल्थ सप्लीमेंट है, जो कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसे ये काम करता है आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स हैं एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट जो है ये चबाने वाली टैबलेट्स है, यानी कि ये वो टैबलेट्स है जिनको आप चबा करके खा सकते हैं या चूस करके खा सकते हैं। और ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है ये इसके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, सिनेमन है, कॉफी पाउडर है, और ये कैसे हमारी डायबिटीज या प्री डायबिटीज में मदद करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर। तो टैबलेट इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं। आपको ये कौन कौन से वंडरफुल हर्ब्स हैं आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखें कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं। अब ये जो 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं ये अलग अलग तरीके से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए मैं आपको जो है मैं ये आपको बहुत सारे चीजों बता रही हूँ, बट आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझने का प्रयास करें कि जो हमने ये 12 वंडरफुल हर्ब्स इसमें डाले हैं, जो हमने ये इसके अंदर ये जो हमने ये डाले हैं क्या कहते हैं, ये हमने जो हर्ब्स इसके अंदर डाले हैं, जो ये प्राकृतिक हर्ब्स हमने डाले हैं, ये किस तरह से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं ये आप देखिए। तो ये जैसे सबसे पहला जो है इसके अंदर ममोर्डिया चरंचिया है। ये जो ममोर्डिया चरंचिया है ये आप देख रहे हैं रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। जो मैंने शुरू में आपको स्लाइड दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक है उनके अंदर क्या समस्या होती है, उनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो करेला है या जिसको हम ममोर्डिया चरंचिया कहते हैं, ये क्या करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। तो ब्लड शुगर के लेवल को ही कम कर देगा तो नेचुरली हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो यानी कि हमारे के अंदर डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस बात से इस तरह से काम करता है कि ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ये जो न्यूट्रिशन साइंस बुक है उसके अंदर आपको इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी मिल सकती है। दूसरा जो हमने इसके अंदर हर्ब डाला है वो है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, और ये क्या करता है ये भी देखिए रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक।
ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझें कि ये जो वंडरफुल हर्ब्स है ये क्या काम कर रहे हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो इनका नाम याद रखना है, ना ही ये क्या काम करते हैं ये भी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ समझना है कि ये जो हमारे जो हर्ब्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोमोर्डिया चरंशिया यानी करेला, ये भी ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। ये जो एम्बेलिका ऑफिसिनालिस है ये भी रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। फिर है तीसरा जो है सिजिनम क्यूमिनाए, ये भी आप देखिए ये एक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये भी जो है ये इस तरह से काम कर रहा है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, कम कर रहा है। और फिर उसके बाद में है ये टेराकॉर्पस मार्सुपियम, ये जो है ये भी रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। और फिर उसके बाद में है ये एग्ले मार्मेलोस, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है और भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में तेज वृद्धि को रोकता है। तो जैसे आपने देखा था कि जैसे ही हम खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये उसको तेज वृद्धि ना हो, ये उसको कम करने में मदद करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर, खून के अंदर शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा को कम करने में मदद कर रहा है। फिर उसके बाद में है ये ग्लिसराइजा ग्लोबेरा, ये जो है ये इंसुलिन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, या तो कम काम करता है या ठीक से काम नहीं करता है। तो ये जो है इंसुलिन को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है ताकि इंसुलिन अपना काम कर सके। और इंसुलिन का काम क्या है, चाबी बन के ताले को खोलना ताकि जो है कोशिकाओं के अंदर जो है वो ग्लूकोज जा सके। तो ये जो है इंसुलिन के सिक्रीशन या इंसुलिन के काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। फिर उसके बाद में है ये टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये भी जो है फास्टिंग रक्त शुगर के स्तर को कम करता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हम जो है आपने सुना होगा, ये आपकी जानकारी के लिए है, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है, फास्टिंग का मतलब क्या होता है, उपवास, यानी कि बिना खाए पिए जो है सबसे पहले जो हम ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। तो जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, जब हमें डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, तो हमें क्या वो फास्टिंग बोलता है, तो हमें सबसे पहले सुबह उठ करके बिना कुछ खाए पिए जाकर के अपना लैब के अंदर, जो हमारी जो लैब्स है उनके अंदर जाकर के ब्लड देना पड़ता है, ताकि वो हमारे, जब हमने कुछ खाया नहीं है, जब हमने उपवास किया हुआ है, तो तब हमारे जो शरीर के अंदर हमारा जो खून है उसके अंदर शुगर की कितनी मात्रा है वो जांच करते तो उसको हम कहते हैं फास्टिंग रक्त शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर। और हम एक और होती है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम का मतलब होता है कभी भी कहीं भी। तो रैंडम ब्लड शुगर का मतलब जब हम कभी भी कहीं भी जो है किसी भी टाइम जो है ब्लड शुगर की टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग। तो जब आप फील्ड में काम करेंगे, जब आप लोगों का ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे, तो आप कौन सी करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग। क्योंकि आप जो है सुबह सुबह किसी के घर में 6 बजे 8 बजे नहीं पहुंचेंगे ब्लड शुगर टेस्टिंग करने के लिए ग्लूकोमीटर से, तो आप कौन सी करेंगे, रैंडम। तो मतलब कभी भी अगर उन लोगों ने चाहे 4 घंटे पहले खाना खाया है या 1 घंटे पहले खाना खाया है या अभी खाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग है उससे जो है हम मतलब कभी भी जो है ब्लड शुगर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और फास्टिंग का मतलब है जब हम भूखे पेट, खाली पेट जो है उपवास की स्थिति में जब ब्लड शुगर का लेवल टेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो ये जो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है ये फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। फिर इसके अंदर है ये जिम्नेमा सिल्वेस्टर, ये जैसा कि आप जानते हैं जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको मिठास मीठे की बहुत वो होता है, मीठा उनको उनके लिए जो है एक तरह से जहर की तरह होता है। तो ये जो जिम्नेमा सिल्वेस्टर है ये क्या करता है, मिठास के स्वाद को अवरोधित कर देता है, ताकि आपको मुंह के अंदर मिठास को पहचान करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इस तरह से आप जो है मीठा खाने से बचते हैं। तो ये जो है जिम्नेमा सिल्वेस्टर किस तरह से काम करता है, ये मुंह में मिठास की पहचान, जैसे हम मुंह में खाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि ये मीठा है या नहीं, तो ये जो है मुंह के अंदर मिठास को पहचान करने की क्षमता जो है उसी को कम कर देता है, ताकि हमें जो है मिठाइयां या मीठा पदार्थ जो है खाने का इच्छा ना हो या हमें उसका पता ना चले। तो ये इस तरह से काम करता है। और फिर है मैंगीफेरा इंडिका, ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और पाइपर नाइग्रम है 10वां वंडरफुल हर्ब, ये भी रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। और ये जो पाइपर नाइग्रम है ये हमारे जो है जो पोषक तत्व है वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो उसमें भी मदद करता है।
तो ये इस बात को भी आप समझ सकते हैं। फिर पाइपर लॉन्गम है, ये भी जो है ये पोषक तत्वों की ज्यादा अवशोषण में मदद करता है, ताकि जो हमारे जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर जो पोषक तत्व है वो ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो सके, ज्यादा मात्रा में निचोड़ सके या अवशोषित हो सके, और हमारा शरीर जो है उस वो हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच सके, और वो ताकि अच्छे तरीके से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। और जो है डायबिटिक लोगों में पाइपर लॉन्गम जो है, जैसे कि आप जानते हैं डायबिटिक लोग जो है वो बहुत कमजोर होते हैं, तो उनके अंदर ये ताकत को लौटाने में मदद करता है। तो पाइपर लॉन्गम जो है ये हमें एनर्जी देने में भी मदद करता है। फिर है इसके अंदर जिंजीबर ऑफिसिनेल, जो कि ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है ऐसे लोगों के अंदर, तो ये जिंजीबर ऑफिसिनेल ब्लड शुगर के जो हमारा जो खून है उसके अंदर इंसुलिन के लेवल को, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है, ताकि इंसुलिन अपना काम कर सके और ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सके। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं सारे के सारे अलग अलग तरीके से ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं एक आधा प्रोडक्ट, एक अगर हम एक दो पोषक तत्व ही डालते, एक दो हर्ब ही डालते, तो उसी से ब्लड शुगर का लेवल जो है मेंटेन हो सकता था। बट जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज हमेशा आपको देता है उम्मीद से ज्यादा, तो इसीलिए इसके अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से हमें प्री डायबिटीज और डायबिटीज से बचाते हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं जो कि प्री डायबिटीज या डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, और अलग अलग तरह से जो है हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट की। तो जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं या जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो है जो प्री डायबिटिक व्यक्ति जो है या जो डायबिटिक व्यक्ति हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और उनकी मांसपेशियां जो हैं वो भी कमजोर होती है। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन लोगों की अगर मांसपेशियां कमजोर है तो नेचुरली जो है उनकी उनके अंदर ताकत कमजोर होगी, उनकी काम करने की क्षमता कम होगी, या उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान वगैरह महसूस होगी। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं, उनको अपने खाने पर कंट्रोल करना पड़ता है, उनको जो है अपने बहुत सोच समझ कर जो है खाना पड़ता है। तो जब वो सोच समझ कर खाते हैं या खाने पर नियंत्रण है तो उनका वजन कम हो जाता है, और उसके कारण से उनकी मांसपेशियां जो है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे जो, और जैसे कि आप जानते ही हैं 35 साल की उम्र के बाद हर साल 1% मसल की हानि होती ही है। तो एक तो वैसे ही उम्र की वजह से मसल्स कमजोर हो रहे हैं, दूसरा जो है उनका वजन कम हो रहा है, तीसरा जो वो ठीक से खा नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और उनके अंदर जो है ताकत या कमजोर जो है मसल्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लेते हैं, तो प्रोटीन से ही हमारी मांसपेशियां बनती हैं, तो प्रोटीन भी जो है हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो इसके कारण से जो है जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं या जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनके अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है, जिसके कारण से उनके अंदर मसल्स जो है, उनके मसल्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं। और मसल्स अगर कमजोर होंगे तो नेचुरली जो है उन हमारे अंदर काम करने की क्षमता, हमारी एनर्जी, ये सारे जो है ये कम होंगी। तो न्यूट्रीचार्ज ने जो है डायबिटिक और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के मसल्स को बचाने के लिए जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट बनाया है। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, और इसके साथ में इसके अंदर है सिनेमन एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स और कोकोआ। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के अंदर क्या क्या है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के अंदर है 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स एंड कोकोआ। एक बार मुझे जल्दी से चार्ट के अंदर बताइए कि गार्सिनिया कंबोजिया हमारे किस प्रोडक्ट के अंदर था, एक और किसी प्रोडक्ट के अंदर हमारे गार्सिनिया कंबोजिया है तो वो किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी से चार्ट में लिखिए, हम देखेंगे कि हम कितना याद रखते हैं। तो यस, न्यूट्रीचार्ज के किस प्रोडक्ट के अंदर गार्सिनिया कंबोजिया पाया जाता है?
वेरी गुड रखना है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं ये कैसे काम करते हैं आइए समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है ये ग्लूकोज के अवशोषण को रोक देता है। तो अगर सपोज करिए हमारा जो है इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ब्लड के अंदर, खून के अंदर शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगर जब हमने खाना खाया है और हम हमारे जो उसका पाचन होकर के जब वो आंतों में जा रहा है, तो उसी टाइम पर अगर हम ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर देते हैं तो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज जाएगा ही नहीं। तो ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर रहा है। तो इसके कारण से जो है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं होगी, और इस तरह से हम ग्लूकोज की मात्रा अपने ब्लड के अंदर कम कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में या मैनेज करने में मदद करता है। और प्रोटीन है ये तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है, और जो है ये हमारे मसल्स को सुधारने में भी मदद करता है। तो ये बात हम समझ सकते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर हमने जो ये डाला है वो है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन एक्सट्रैक्ट जो है, जो कि हमारे इस पे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट के अंदर है, ये रक्त शर्करा के स्तर को घटाने में मदद करता है। और टाइप 2 डायबिटीज से जो व्यक्ति हैं, टाइप 2 डायबिटीज से जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए उपयोगी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज वो है जिसके अंदर मतलब हमारा शरीर जो है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि हमारा जो इम्यून इसके अंदर जो है इंसुलिन बनता ही नहीं। तो इसमें ऐसे लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है उनको उनके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जो है उन लोगों के लिए है जिनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन होता है बट वो या तो ठीक से काम नहीं करता है या कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इसीलिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन तो होता है हमारे शरीर के अंदर पर वो ठीक से काम नहीं करता है या उसकी कम मात्रा में वो काम बनता है। तो ये जो सिनेमन एक्सट्रैक्ट है, जो टाइप 2 डायबिटीज जिनके अंदर इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है उनके लिए ये उपयोगी माना गया है। तो इस बात को हमें समझना है। और ये जो हमारे हम कह सकते हैं कि ये जो सिनेमन एक्सट्रैक्ट है ये जो प्री डायबिटिक व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम करने में मदद करता है। तो यानी कि वो जो व्यक्ति बॉर्डर पर खड़े हैं उनको जो है ये वापस से उनको जो है नॉर्मल जिंदगी में लेकर आने में ये मदद कर सकता है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। और फिर है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है, गार्सिनिया कंबोजिया ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और शरीर की ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाने की क्षमता करता है। अगर ग्लूकोज ज्यादा भी बन गया हमारे शरीर के अंदर तो वो हमारे शरीर को यूटिलाइज करा देता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको जला देता है ताकि हमारे खून के अंदर जो है, हमारे ब्लड के अंदर जो है शुगर का लेवल ना हो। तो ये इस तरह से काम करता है। और फिर उसके बाद में हमने इसके अंदर फाइबर डाला है। फाइबर जो है ये ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर देता है या धीमा कर देता है। तो ग्लूकोज अगर हमारे खून के अंदर कम होगा तो हमारा जो है ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये इस बात को हमें समझना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं उनको भूख लगती है, तो ये जो है भोजन से तृप्ति प्रदान करता है यानी संतुष्टि प्रदान करता है ताकि हमें ज्यादा भूख ना लगे या हम ज्यादा ना खाएं। तो ये फाइबर जो है ये इस तरह से भी काम करता है। फिर इसके अंदर हमने डाला है कोको। कोको जो है ये जो बढ़ी हुई जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको नियंत्रित करता है, शरीर के अंदर इंसुलिन जो है वो ठीक से काम कर सके उसमें मदद करता है। तो ये आप इस तरह से सिर्फ आप ये समझें, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और फिर ये जो है इसके अंदर हमने डाला है क्या कहते हैं कॉफी, सॉरी कोकोआ जो डाला है ये जो है हमारी आंतों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को ही रोक देता है या कंट्रोल कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण अगर कम हो जाएगा तो हमारी जो ग्लूकोज है
वो हमारे खून के अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये इस तरह से जो है हमारे जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर शुगर की मात्रा ना बढ़े, तो ये इस तरह से काम करता है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कॉफी की। ये कॉफी भी जो है आप देख रहे हैं ब्लड शुगर के स्तर को नियमित कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो इतने सारे जो हमने ये इतने सारे हर्ब्स डाले हैं, इतने सारे जो इसमें तत्व डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, ये सब अलग अलग तरीके से हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करने में या कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और फिर इसके हमने डाला है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं, जो कि हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। दो एंजाइम्स है, प्रोटीएज और लैक्टेज। ये जो है प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, और लैक्टेज जो है ये दूध को पचाने में मदद करता है। तो ये दो एंजाइम्स भी हमने इसके अंदर डाले हैं। तो ये बात को हमें समझना है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है, इनके सारे हर्ब्स, सारे के सारे पोषक तत्व मिल करके जो है क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम कर रहे हैं। आप बस इस बात को ध्यान समझें, ध्यान रखें। ये जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट जो है, ये चबाने वाली टैबलेट है। इसको हम चबा करके चूस करके हमें खाना चाहिए, और इसके साथ में पानी लेने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे जो है क्लिनिकली प्रूवन है। और ये क्या करता है आइए देखते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है 90 दिनों तक जो है जिन लोगों को, जो लोग प्री डायबिटिक हैं, उनको दिया गया, और वो प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटीज हो गए। तो यानी कि वो जो है प्री डायबिटीज से नॉर्मल लोग हो गए। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है, ये जो है 90 दिनों के अंदर जो है 70% जो लोग हैं वो प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल के अंदर आ गए। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल स्टडी है, क्लिनिकली प्रूवन रिपोर्ट है, जो कि हम अपने कस्टमर्स के साथ को बता सकते हैं। तो कैसे हमें ये जो है किस लोगों को लेना चाहिए, तो ये उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों का जब हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उनका ब्लड शुगर का लेवल आता है 140 से 200 के बीच में। तो वो ये जो 140 से 200 के बीच में जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल है, तो नेचुरली वो लोग प्री डायबिटिक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग डायबिटिक है, जो लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को शुगर है, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हम और आगे चर्चा करेंगे। तो कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो टैबलेट है, वो आपको सुबह सबसे पहले उठ करके, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ पानी पिए, बिना कुछ चाय पिए, सबसे पहले उठ करके आपको जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की जो टैबलेट है वो आपको चूज कर या चबा करके खानी है। ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो है अपना जो भी आप चाय, ब्रश जो भी आप करते हैं वो आप लें। और फिर उसके बाद में जब आप नाश्ता करते हैं, तो जब भी आप नाश्ता करते हैं 8-9 बजे, तब आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम सैशे लीजिए, ग्लाइसिम पाउडर लीजिए, एक पूरा 1 चम्मच लीजिए, उसको 1 गिलास दूध में उसका जो है शेक बना करके आप उसको ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के साथ में ये स्वीटनर, यानी जिसको हम शुगर फ्री कहते हैं, वो भी आता है। तो इसमें आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, नहीं तो बिना उसके भी आप उसको बना करके, शेक बना करके पी सकते हैं। मतलब आपको जो दूसरी जो चीनी है, जो हमारी घर के अंदर जो चीनी है, वो ना इस्तेमाल करके ये आप शुगर फ्री, जो कि कम मीठी होती है, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कब तक लेना है? कम से कम 3 से 4 महीने तक लेना है, या जब तक जो है आपका ब्लड शुगर का लेवल जो है 140 से कम ना आ जाए। तो जब तक मतलब ये आप रोजाना ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायबिटिक व्यक्ति है वो भी इसको रोजाना ले सकते हैं, बट उनको अपनी जो दवाइयां हैं, जो उनकी जो रोजाना की जो डॉक्टरी दवाइयां हैं, उनको वो लेते रहना है। तो इस बात को हमें समझना है। और जो लोग प्री डायबिटिक है और जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, उनको इनके साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के साथ में लो कैलोरीज वाला खाना खाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है, संतुलित आहार लेना है, ज्यादा फल और सब्जियां खाने हैं, मीठे पदार्थ नहीं खाने हैं, हरी सब्जियां, फल वगैरह का ज्यादा सेवन करना है, और जो है ये बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। और साथ में जो है उनको अपने आप को एक्टिव भी रखना है, उनको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, सीढ़ियां चलनी है, और अपने जो है जो स्ट्रेस या तनाव है उसको भी कम करना है। तो इस तरह से जो है न्यूट्रीचार्ज
ग्लाइसिम ग्लाइसिम प्रोडाइट हमें लेना है। जो लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। तो ये आप इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है ये एक इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इसके बारे में 1 मिनट में आपको और बताती हूँ। और ये अगर हम मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स देखें तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जिसके अंदर जो कि प्री डायबिटिक या डायबिटीज का बेहतर कंट्रोल करते हैं और उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोक्रिया जो है इसके अंदर प्री क्रिया जो है इसके अंदर सिर्फ 3 बोटानिकल्स है, प्रोटीन एंजाइम वगैरह कुछ है ही नहीं। और ये जो न्यूट्रोलाइट ग्लूकोज हेल्थ है तो इसके अंदर सिर्फ 2 बोटानिकल्स है और इस तरह से इनमें बाकी और कोई प्रोटीन एंजाइम वगैरह नहीं है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्लड शुगर के लेवल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। अब मैं आपको जो है बताना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट और ग्लाइसिम प्रोडाइट टैबलेट और प्रोडाइट का प्रमोशन करने के लिए। सबसे पहले जो है हमें जो डायबिटिक लोग हैं उनको उनसे बात करनी चाहिए, उनको वो हमारे कस्टमर होने चाहिए। तो जो लोग जिन लोगों को डायबिटीज है उनको अपनी जो नॉर्मल जो दवाइयां हैं जो वो लोग उनकी जो डायबिटीज की दवाइयां हैं वो लेते रहना है। उसके साथ में अगर वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेते हैं तो उनकी ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। तो पहले कस्टमर कौन हुए? जिनको ऑलरेडी शुगर है, यानी कि जिनका ब्लड शुगर का लेवल 200 से ज्यादा है, तो उन लोगों को हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जिनको जो कि प्री डायबिटिक है। तो अब ये जो प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो हम कैसे पहचानेंगे? वो उसके लिए हमें जो है ग्लूकोमीटर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे ग्लूकोमीटर जो है ये 800-900 रुपए का आपको मिलेगा। ये आप अमेजोन वगैरह या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं या आपके जो दवाइयों की जो दुकान है केमिस्ट वगैरह है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है 800-900 रुपए का एक आता है और इसके अंदर आप जिस भी व्यक्ति से मिले तो उनसे जो है उनका आप ये ब्लड शुगर टेस्ट करें। अगर वो 140 से 200 के बीच पे आता है तो आप उनको समझाएं कि देखिए आप जो है कगार पर खड़े हैं, डायबिटीज की कगार पर खड़े हैं, डायबिटीज के बॉर्डर पर खड़े हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जो है डायबिटीज की दुनिया में आपका प्रवेश हो जाएगा और वहां से वापस से नॉर्मल जिंदगी में आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं वो उनको जो है पूरी जिंदगी उसका जो है सिर्फ उपचार ही करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ जो है खाने पीने से, दवाइयों से और व्यायाम से, इन सब के से ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो दो कस्टमर्स हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे हमारे अभी कुछ समय पहले हमारी एक ट्रेनिंग थी तो वहां पर जो है 2 हमारे डायरेक्ट सेलर्स अलग अलग ट्रेनिंग्स के अंदर हमें मिला। तो एक जयपुर के थे और एक अलवर के डायरेक्ट सेलर है। तो वो बता रहे थे कि जैसे उनको 15-20 सालों से जो है डायबिटीज है और जैसे कि आप जानते हैं कि डायबिटीज के बहुत अलग अलग तरह के इलाज चलते हैं, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में और बहुत सारे शर्तिया इलाज भी चलते हैं। तो उन्होंने जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग डायबिटीज जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनकी पूरी जीवन शैली जो है वो बदल जाती है। उनको इतना परहेज करना पड़ता है, सोच समझ के खाना पड़ता है। तो जो लोग डायबिटीज जिनको हो जाती है तो नेचुरली उनका लाइफस्टाइल पूरा बदल जाता है। तो उन्होंने जो है अलग अलग तरह की जो है दवाइयां इस्तेमाल करी, अलग अलग तरह के उन्होंने इलाज किए 15-20 सालों के अंदर, बट उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले या मतलब उनका पूरा अच्छे से जो है मैनेजमेंट जो है वो नहीं हुआ। तो अब जब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट जब आया तो उन्होंने उसको दोनों ने जो है अलग अलग उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो उनका ये मानना है कि जब से उन्होंने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और प्रोडाक्ट लेना शुरू किया उनके ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ। और एक ने तो ये भी बताया, मुझे याद है कि उस टाइम पे अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर नवंबर का महीना था और वो बोल रहे थे कि है ना हम अभी पूरा शादियों का सीजन है, कहते मैं हर शादी में जा रहा हूँ और बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और प्रोडाक्ट ले रहा हूँ तो और साथ में जो उनकी दवाइयां हैं वो ले रहा हूँ तो उससे उनका ब्लड शुगर का लेवल बहुत कंट्रोल हो रहा है। और वो जो है उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन दोनों को कि वो जो है अब इसी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो खुद डायबिटिक है तो वो जानते हैं कि कि इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो वो जो है डायबिटिक लोगों को और प्री डायबिटिक लोगों के ऊपर ही इसके ऊपर काम करते हैं। और वो मतलब लाइक कुछ ही ऐसे जो सिलेक्ट लोग हैं जो कि जो है ये इस न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट के ऊपर बड़ा काम करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो है सबसे पहले जो आसान कस्टमर है हमारे
वो तो है डायबिटिक लोग, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको हम ये दे सकते हैं, पर उनको अपनी दवाइयां लेते रहना चाहिए। दूसरा जो है, अगर हम ये ग्लूकोमीटर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं हर व्यक्ति का, और जो है इस प्रोडक्ट से, और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी को जो है कोई प्री डायबिटिक व्यक्ति है और उसको आप डायबिटीज होने से बचा रहे हैं, तो आप एक्चुअली में पुण्य का काम कर रहे हैं। तो यानी कि आप उसकी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है अपने पुण्य के